रवि जांगड़ा ने। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता भंग होती देखी जाती है, कहीं पेपर लीक के मामले तो कहीं दूसरी तरह की जो है अनियमितताएं पाई जाती हैं। लेकिन गनीमत यह है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अध्यापक पात्रता परीक्षा लगातार अगर 5-6 सालों की बात करें तो जिस तरह से हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद संभावनाएं इन परीक्षाओं में गड़बड़ी की ना के बराबर हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह जी हमारे साथ हैं। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से कंट्रोल रूम की मार्फत 8 मामले ऐसे अनुचित साधन प्रयोग के जो संदिग्ध थे वो देखे गए थे और उनकी कहीं न कहीं पैरवी की जा रही है कि ऐसे मामले जो है उन पर लगाम लगाई जाए, उन पर नकेल कसी जाए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही कि जिस तरह से जो लेवल 3 की परीक्षा के दौरान देखा गया था, मुंह के मामले देखे जाए, कई परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पर अनियमितताएं काफी देखने को मिली थी। आपको लगता है कि आगे इनमें सुधार किया जाएगा? रवि जी, सामान्यतः तकनीकी का प्रयोग जब किया जाता है तो उसका साथ संभाल देखभाल भी करनी पड़ती है और ठीक से प्रॉपर कंट्रोलिंग भी करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है। उसके आधार पर देख करके कल 6 परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की थोड़ी अनियमितता दिखाई दी कि कोई विद्यार्थी किसी से पूछ रहा है या खड़ा होकर के देख रहा है। तो इस प्रकार के 8 यूएमसी कल बनाए गए हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, लाइव मॉनिटरिंग करते हुए, लाइव निगरानी करते हुए। आपको नहीं लगता कि दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर इसी तरह की तकनीक जो है उसको अडॉप्ट किया जाए तो शायद कुछ हद तक अंकुश लग सकता है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? आपको नहीं लगता? प्रत्येक अधिकारी अपने हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं। कहीं खामी रह जाती है तो उसको दुरुस्त सबको करना ही चाहिए और अपने ये मान के चलना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं और हमारी तकनीक अच्छी है, ऐसा नहीं है। उसमें सुधार, उत्तरोत्तर सुधार की आवश्यकता रहती है। बोर्ड भी लगातार पिछले 5 वर्षों से उस प्रकार सुधार करता जा रहा है, इस कारण से पकड़ में आ गए हैं। लेकिन सर 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, जैमर्स और ये तमाम चीजें जब अपनाई जाती हैं तो अगर हर परीक्षा में इस तरह से अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि गड़बड़ी की संभावनाएं क्षीण होती हैं, ना के बराबर होती हैं। ऐसा तो है, मतलब जब प्रयोग करोगे आप, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे तो उसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से बंदे भी टेक्निकली होने चाहिए ना। की थी किस तरह से माइन्यूट जो है वो वॉच किया जा रहा था, तमाम जो है निगरानी रखी जा रही थी। परीक्षा केंद्रों की बात करें, पहले दिन की जो परीक्षा में बोर्ड कितना सफल रहा है सर? 100 में से कितने अंक देंगे बोर्ड को? देखो, स्वयं का एनालिसिस नहीं कह सकता, तो आप प्रशासन और जनता करेगी कि कितने नंबर आने चाहिए। स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। प्रशासन का हमें पुलिस का 100% सहयोग मिला, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी कितने नंबर आए ये प्रशासन और जनता देगी। आज की परीक्षा, 2 परीक्षाएं काफी अहम परीक्षाएं, टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा जिसमें पूरे प्रदेश में अधिकांशतः या 267 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसके लिए क्या तैयारियां, क्या नया प्रयोग? जिस प्रकार से कल किया था उसी प्रकार से आज भी उन्हीं सभी तकनीक का प्रयोग करते हुए 77,510 विद्यार्थी टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं लेवल 2 की, और उसमें 267 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 186 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई हैं पूरे हरियाणा में कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ डॉक्टर साहब नया सीखने को मिलता है। कल देखा गया था कि कुछ परीक्षा केंद्रों में अनियमितता थी, संदिग्ध जो है परीक्षार्थी थे, जिस तरह से वो नकल की कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में थे। ये नहीं कह सकते कि अंजाम दे रहे थे, लेकिन फिराक में थे, जो कैमरों की निगरानी में देखा गया था। उसके बाद आज क्या कोई नया सुधार किया गया है? कोई नए गाइडलाइंस, नए निर्देश जारी किए गए हैं? सभी फ्लाइंगों को ये निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के अंदर एक एलईडी लगी हुई है, उसमें 16 कैमरों का पूरा विवरण आ रहा है। उसके आधार पर वॉच करें और उस नाम से जो इस प्रकार का मिलता है उसको ठीक करें। बोर्ड उपाध्यक्ष वीपी यादव जी भी हमारे साथ हैं। आपने कुछ परीक्षा केंद्रों का कल दौरा किया था सर, कहाँ के परीक्षा केंद्र थे और कंट्रोल रूम से इतर अगर बात करें जाकर के जो मैनुअल, जो अगर फिजिकल निगरानी की जाती है तो कितना वहां पर कितना फायदा मिलता है? फ़ायदा बहुत मिलता है। एक तो सबसे पहले जहाँ पर जिस सेंटर में जाते हैं वहाँ पर लोग सतर्क रहते हैं कि भाई उनकी ऊपर निगरानी की जा रही है और किसी तरह की भी कोई कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसे में तो बहुत सारे सेंटरों का निरीक्षण किया मैंने। रोहतक में 7 सेंटरों का निरीक्षण किया और बहुत अच्छे सुचारू रूप से वहाँ पर परीक्षाएं चल रही थी। वहाँ का पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग था और पूरी तरह से मुस्तैद था प्रशासन भी। तो इसलिए परीक्षार्थियों से आज, क्योंकि कल कोई ऐसी कमी रही सर के परीक्षार्थी बाल पेन जो है ब्लैक ब्लू ऐसा लेकर आए हो या कोई किसी तरह से आभूषण वगैरह डाल के आए हो? कोई अपील आपकी चैनल के माध्यम से? इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और सब जो परीक्षार्थी थे उन्होंने नियम का पालन करते हुए
2 घंटा 10 मिनट पहले जो आने के लिए कहा था और 1 घंटा पहले एंट्री बंद हो जाएगी। लगभग सभी परीक्षार्थियों आगे ऐसी कहीं किसी केंद्र से ये नहीं मिली कि कोई बाहर खड़ा है और उसका अवसर नहीं दिया गया, ऐसा कोई ही नहीं मिला। तो अभी तमाम कवायद पूरी की जा रही है, कल भी जो है हमारी सीट्स आनी शुरू हो गई थी। परिणाम की कितनी आशा करें, कितना जल्दी परिणाम आएगा? बोर्ड का प्रयास है जल्दी जल्दी परीक्षा परिणाम दे दिया जाए। 20 से 25 दिन के बीच में परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह, जिनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है परीक्षा परिणाम भी जारी किए जाएंगे 20 से 25 दिन के अंदर, क्योंकि जिस तकनीक के जरिए ये पूरी परीक्षा की कवायद को पूरा किया जा रहा है, उसके बाद जो है परीक्षा परिणाम भी जल्द से जल्द जो है वो जारी किए जाने की बात कही जा रही है। बहरहाल परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा के दौरान लाइव निगरानी, लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे अमले के द्वारा। और जिस तरह से 8 अनुचित साधन प्रयोग के मामले पकड़े गए थे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से नकल की कार्रवाई को